नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। हमारी चर्चा जो आजकल जारी है वो हिंदू राष्ट्र के बारे में है। ये अभी तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आगे चर्चा बढ़ाते हुए इसके तात्विक अंगों पे चर्चा करेंगे। हमारा जीवन ये बहुत ही बड़े पैमाने पे राजनीति से प्रभावित है, इसलिए जो हिंदुत्व की चर्चा होगी उसमें ये पॉलिटिकल सेंस में जो हिंदुत्व है उसकी भी चर्चा हमें करनी पड़ेगी, उसके अलावा भी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल हिंदुत्व ये जो है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि इसका श्रेय जिम्मा अगर देखें तो वो सावरकर जी और संघ परिवार इनके पास जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके आगे कोई हिंदुत्व है ही नहीं। मैं इन दोनों को हिंदुत्व के मोनोपोली राइट्स रखने वाले लोग मानता नहीं हूँ, लेकिन जो सामने दिखता है वो बात मैं कर रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र से जुड़ी हुई जो संकल्पना है, एक तो हिंदू राष्ट्र ये संकल्पना पॉलिटिकली, उसके साथ दो संकल्पनाएं और है, एक है हिंदुत्व और दूसरा है हिंदू। ये तीनों में जो थियोराइजेशन का पार्ट है, पॉलिटिकल थियोराइजेशन, वो सावरकर जी के श्रेय में जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने ही हिंदुत्व किताब भी लिखी है, हिंदू की व्याख्या भी की है और हिंदू राष्ट्र भी उन्होंने पॉलिटिकल सर्कल्स में प्रस्तावित किया हुआ है। संघ की जो प्रार्थना है उसमें हिंदू राष्ट्र का संबंध है। अब पहले हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र के बारे में और पूरे ही कंसेप्चुलाइजेशन के बारे में क्या इनकी सोच है। सावरकर जी के बारे में संपूर्ण आदर मुझे है और आदर रखते हुए भी मतलब विचारों में भिन्नता है तो वो रखने में अनादर नहीं होता। ये कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि सावरकर जी के जो विचार हिंदू और हिंदू राष्ट्र के बारे में, मतलब बेसिकली हिंदू के बारे में जो थे और हिंदू राष्ट्र के बारे में भी, वो उनसे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं इसकी चर्चा आज करूँगा। मैंने पहले भी ये चर्चा की है। सावरकर जी ने जो व्याख्या की है उसके अलावा कोई व्याख्या हिंदू की पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं हुई है और वही व्याख्या सब लोग मानते भी है और मैं भी एक ज़माने में वो मानता था। आज मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जो व्याख्या है आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्या भारत भूमिका पितृभु पुण्यभुश्चैव सवै हिंदू इति उच्यते स वै हिंदू इति उच्यते। ये जो व्याख्या है हिंदू की व्याख्या है हो गई। ये व्याख्या मुझे मान्य नहीं। हिंदू ये धर्म है। ये धर्म जो है, धर्म ये चीज़ फैलने वाली है। धर्म को आप सीमाओं में बांध नहीं सकते। अगर हम बांधने का कोशिश कर रहे हैं या उसको जब हम व्याख्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम बांध रहे हैं, तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। और अगर हम इसके डिस्प्यूट में जाएं तो सिंधु सिंधु पर्यंत, सिंधु नदी से सिंधु मतलब सागर तक का जो ये क्षेत्र है, ये यहाँ रहने वाले लोग हिंदू है, ये कहना ही गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु के उस पार 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर तक वहाँ के ही हिंदू थे, जो कि हिंदूशाही राजा थे, हिंदू और प्रजा थी, ये सब हिंदू थे। तो हम हिंदू की व्याख्या सिंधु सिंधु पर्यंता नहीं कर सकते। अगली बात, ये सारी व्याख्या, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये हिंदू की जो व्याख्या है, ये इसकी भी बैकग्राउंड इस्लामिक एनवायरनमेंट की है। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि पितृभु पुण्यभूश्चैव, तो ये भी यहाँ भी हम धोखा खाते हैं। कि आप सामान्य मुसलमान से पूछिए कि उनके वालिद, उनके पिताजी की जो ये भूमि है, ये इनको इससे लगाव है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं है। अब ये पुण्य भू कैसे होगी? यहाँ पे आप देखिए जितने भी बड़े बड़ी मस्जिदें हैं नमाज पढ़ने की, जब वहाँ पे ईदगाह है, वहाँ पे जितने भी मज़ार है, ये सारी चीज़ें उस मुसलमान के लिए पुण्य भू है कि नहीं? वो ज़मीन है, ज़रूर है। इसके लिए वो झगड़ता है, लड़ता है, दूसरों को मारता भी है।
तो उस व्याख्या में ये जमीन उसके लिए पितृभूमि है, पुण्यभूमि है। वो इस दोनों के बीच में रहता है। क्या आप इसको हिंदू कहेंगे? ये व्याख्या ही गलत है। एक तो इस निकष पे, और दूसरा निकष ये है कि कोई भी धर्म ये मर्यादित नहीं रह सकता। अगर धर्म को हम पहले ही मर्यादित करें तो वो मूर्तवत होने में समय नहीं लगेगा। इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि ये जो हिंदू और हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, ये सारा के सारा चलन जो आधुनिक काल में आया है वो इस्लाम के ही परिप्रेक्ष्य में आया है और कुछ नहीं है। उसके पहले क्या था, हमारी परंपरा क्या थी? एक तरफ तो हमारे भागवत जी वगैरह है कि वो हिंदू एक जीवन पद्धति है ना। तो हम क्या करने वाले थे? कृण्वतो विश्वमार्यम, ये विश्व में आर्यता फैलाना, ये हमारी जीवन पद्धति थी, आर्यता। हम ठीक तरीके से आर्यन इन्वेजन थ्योरी का भी प्रतिवाद इस एक वाक्य से नहीं कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए कि भाई कृण्वतो विश्वमार्यम जब हम कहते हैं तो ये नहीं है कि सबको जैसे दूसरे इंडियन बनाए पोर्तुगीजों ने, जैसे एंग्लो इंडियन बनाए, वैसे विश्व में जाके कुछ नए इंडियंस बनाओ, ऐसा नहीं है। अपनी जीवन पद्धति दे दो, मतलब अपना धर्म दे दो। तो धर्म हमारा कितना विजिगीषु था, और हम अगर इस धर्म को इतने में सीमित करें और यही हमारा हिंदू राष्ट्र हम निश्चित करते हैं आगे, तो ये दोनों से मैं सहमत नहीं हूं। अभी इसमें और एक मजेदार बात बताता हूँ। संघ में जब हम थे, और मैं तो खुद को आज भी संघ स्वयंसेवक मानता हूँ, तो संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी इनका एक उदाहरण बताते थे। मुंबई में उस समय एक नई लोकेलिटी डेवलप हो रही थी जिसका नाम था हिंदू कॉलोनी, आज भी है दादर में वो। तो हेडगेवार जी ने उसके ऊपर एक व्यंग किया था उनको किसी को बताते हुए, मैं अभी उसके एग्जैक्ट संदर्भ भूल गया कि है। तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान में या भारत में कोई हिंदू कॉलोनी बनाना ये थोड़ा सा उटपटांग है, ये उनको मंजूर नहीं था। इसी तरीके से क्यों बनाया था? क्योंकि कुछ लोग और थे। हिंदू राष्ट्र और हिंदू की व्याख्या करते समय वही जो दूसरा कोई और है जो आया हुआ है, उसकी दखल अंदाजी के कारण मैं अभी इस आधुनिक काल में हिंदू और हिंदू राष्ट्र की व्याख्याएं करने में लगा हूं। ये संदर्भ हमने समझना चाहिए। संघ, जो हमने सावरकर जी की व्याख्या और उनके बारे में कहा, अब मैं आपको बताता हूं कि संघ के बारे में क्या कह सकते हैं। 100 साल तक इन्होंने, इनका ये दावा है कि इन्होंने लोगों को संस्कारित किया। मैं इस दावे से सहमत नहीं हूं, लेकिन आर्गुमेंट अगर करना है तो इन्होंने क्या किया, जहां तक कि क्योंकि ये अब कुछ भी भागवत जी अब क्या कहते हैं वो दबी आवाज में संघ स्वयंसेवक भी अचंभे में पड़ जाते हैं। लेकिन भागवत जी जो कह रहे हैं उसमें संघ की भूमिका है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मजेदार बात देखने लायक ये है कि 100 साल से जब हमने लोगों को संस्कारित किया, स्वयंसेवकों को संस्कारित किया, ऐसा हम कहते हैं, तो भैया आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में उनकी जागृति क्या की? हमने किसी भी कंसेप्ट पे, किसी भी स्वयंसेवक की हमने निश्चयपूर्वक और सुनियोजित रूप से जागृति किसी के भी अंदर नहीं की है। ऐसी हम एक दूसरे से मिल गए, हिंदू संगठन हो गया और सब तुम हिंदू मैं हिंदू, दोनों मिलकर हम हिंदू राष्ट्र बने, होता है हिंदू सोसाइटी, आनंद ही आनंद करो, उत्सव ही उत्सव करो, ये ऐसा है। किसी भी स्वयंसेवक, सामान्य स्वयंसेवक की धारणा पक्की होनी चाहिए थी कि हिंदू राष्ट्र से मैं क्या चाहता हूँ, मैं मायने क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। दुर्दैव है लेकिन सच है। ये निग्लेक्ट हर जगह पे दिखता है, मैं हमेशा इसके बारे में बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये कहना बहुत उचित था कि 100 साल पूरे किए, लेकिन अपने स्वयंसेवकों के मन में एक निश्चित हिंदू राष्ट्र की संकल्पना दृढ़ करने में केवल नाकामयाब ही नहीं रहे, कभी उसका प्रयास तक इन्होंने नहीं किया है। इसलिए आज हम एक वॉइड में खड़े हैं।
हिंदू राष्ट्र की बात हम सब्जेक्ट पुराना जो मैं वापस लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आ रहा हूँ इनका सबका संज्ञान लेके, कि हिंदू राष्ट्र की चर्चा छोटे छोटे सर्कल्स में सब लोग करेंगे। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, वो सब चर्चा करेंगे। हिंदू राष्ट्र क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में स्पेसिफिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब सर्वसमावेशी व्याख्या हर एक को ज्ञात हो। कुछ तो होगा कि जो आप संक्षेप में कह सकें, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा तो कुछ कहो। ये जरूरी था। अभी आगे का मुद्दा यह है कि सावरकर जी और संघ दोनों ने जो व्याख्या, जो उद्बोधन हिंदू राष्ट्र के बारे में किया है, जो कि सावरकर जी के जो भाषण है, और वो जो विक्रम संपत की किताब है, मैं उसके संदर्भ दे दूंगा आपको, पेज नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे वो कहते कि हाँ मुसलमान यहाँ रह सकते हैं वगैरह। आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? जैसे अभी ये हमारे भागवत जी कहते हैं, इस्लाम, उन्होंने तो मतलब सिक्सर ही मार दिए, इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। कौन कहता है इस्लाम यहाँ से जाएगा, इस्लाम यहाँ रहेगा? आया पहले दिन से यहाँ है, पता नहीं चल रहा था मुझे कि मौलाना बोल रहे हैं, भागवत बोल रहे हैं। लेकिन छोड़ो उन बातों को, ये इनकी व्याख्या है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम का स्वरूप, दुर्दैव से है लेकिन सच है, इस्लाम का स्वरूप ही नहीं जान। वो आपको नकारते हैं, और इतना नकारते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं देते हैं। अगर वर्ल्ड प्रेशर के कारण उनको आपको इंसानी तरीके से रखना पड़ता है, जो कि वो आपको गल्फ में रखते हैं, कोई अधिकार नहीं है आपको। नागरिकत्व तो छोड़िए, कई देशों में आप अपने त्योहार वो भी नहीं मना सकते। इतने हल्के दर्जे की ट्रीटमेंट आपको, असल में तो वो आपको मानते ही नहीं है, आपका अस्तित्व, आपके धर्म का अस्तित्व वो मानते ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए अगर आप उनको जगह है ये कहेंगे, तो आपका हिंदुत्व कितना, ये केवल इस कारण से होता है कि ये सारे हिंदुत्ववादी जो है, इनका इस्लाम का ज्ञान जो है दुर्दैव से आज भी अधूरा है। यहाँ तक हमने ये पॉलिटिकल हिंदुत्व की चर्चा की है। अब हमें चर्चा करनी होगी, और पॉलिटिकल हिंदुत्व की चर्चा मतलब कितना संकुचित, कितना आधा अधूरा हमारा चिंतन है इसके बारे में। हम निश्चित रूप से ऐसा कहें कि जो सबको मान्य हो, जो रीज़न के ऊपर, मतलब जो तर्क और जो सत्य दोनों के ऊपर स्थापित हो। ऐसा हमने कुछ कहा ही नहीं है, ये कहने की ज़रूरत है। आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे हम हिंदू राष्ट्र की चर्चा आगे अगले एपिसोड में और करेंगे। धन्यवाद।